तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना कि लापरवाही की वजह से स्टाफ इतना निकम्मा और नाकारा हो चुका है कि लाशों के ऊपर भी पैसा कमा रहे हैं ये लोग। ये 5 गारंटी देकर कर्नाटक गवर्नमेंट हेल्थ और एजुकेशन को तबाह कर चुकी है। अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये है कि बड़े अफसोस की बात, हमारे भारत में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कुंभ मेले में जो हमारे हिंदू भाई कुंभ यात्रा के लिए अपने मजहबी इबादत के लिए गए हुए थे, वापसी में आते उस टाइम एक हादसे में एक्सीडेंट में हमारे बीदर लाड़गिरी के 6 लोग एक्सीडेंट में हलाक हो गए। इसका बीदर और भारत में बड़ा अफसोस किया जा रहा है और हमें भी दिली बड़ी तकलीफ महसूस हुई क्योंकि हमारे शहर के लोग जो है ना एक्सीडेंट में इंतकाल कर गए। उसको लेकर बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडरे जी, बीदर रुकन असम्बली रहीम खान साहब और बीदर एमपी सागर खंडरे और अपोजिशन के तमाम लोगों ने ताज़ियती अल्फाज बयान किए, अफसोस किए इन चीज़ों पर। खुद डिप्टी कमिश्नर साहिबा ने तहसीलदार साहब को जो है उत्तर प्रदेश भेजा, जो लोग एक्सीडेंट में मारे गए उनके डेड बॉडीज भीतर लाने के लिए। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये काम बहुत अच्छा किए हैं, हम इसका जो है ना सराहना करते हैं और ऐसे अफसोसनाक हादसे ना हो इसके लिए भी ऊपर वाले से दुआ करते हैं। लेकिन हमारे शहर बीदर में ब्रिम्स हॉस्पिटल जो करोड़ों रुपये लगाकर बनाया गया है, एक अफसोसनाक वाक़या, ऐसा तो बहुत हो रहे हैं। एक हफ्ता पहले भी जो है रिसेप्शन पे कोई नहीं रहने की वजह से डॉक्टर जब तक रिसीव लेकर नहीं आते तब तक ट्रीटमेंट नहीं करते बोले, तो उस टाइम पर कुछ मीडिया के भाई को कॉल किया था, वो लोग भी वहाँ पर आए, हम पहुँचने के बाद वहाँ पर रिसेप्शन में चिट्ठी फाड़ने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई चंबर में नहीं थे। डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ये कहे कि जब तक हमको रजिस्ट्रेशन का चिट्ठी नहीं आता तब तक जो है ट्रीटमेंट चालू नहीं करते। उसी दरमियान में मेरे पार्टी के लीडर्स मेरे साथ में थे और मीडिया वाले भी साथ में थे। उसी दरमियान में 2 डेथ हुए, चाहे वो डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से हुई या कुदरती मौत हुई, पर ऊपर वाला जानता था। उस टाइम पर हम ज़रूरी नहीं समझे हंगामा करना। लेकिन आज 23 फरवरी संडे के दिन सुबह फजर में 5 बजे एक लेडी जो कुपरगांव हुमनाबाद तालुके के 60 साल से ज़्यादा उम्र थी, उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद जो वार्ड बॉय और स्टाफ जो होता है, एम्बुलेंस में बॉडी डालने के बाद वो बॉडी एम्बुलेंस को आगे जाने नहीं दिया जब तक वो पैसे नहीं दिए। उसका वीडियो यहाँ पे मौजूद है और पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग है यहाँ पे। वो लोग कह रहे हैं, इससे पहले मेरे ससुरे का जब इंतकाल हुआ था, मेरे ये अंधेरे में वीडियो कुछ झलक दिखेंगे आपको, लेकिन आवाज़ पूरी सुन सकते हैं आप लोग। ये लोग ये कह रहे हैं, और साथ में जो लेडी है, मेरे ससुरे का जब इंतकाल हुआ था आज से 3-4 साल पहले मैं 100 रुपये देकर मेरे ससुरे की बॉडी लेकर गई थी मैं। लेकिन अब जो है ना आप 600-700 रुपये बोल रहे हैं, मैं कहाँ से लेकर आऊँ पैसे, ये इतने पैसे मेरे पास नहीं है बोलकर बोल रहे हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है और वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। तो इस ताल्लुक से हमने डिस्ट्रिक्ट सर्जन से बात की, तो डिस्ट्रिक्ट सर्जन साहब कहते हैं कि वहाँ पर उतना मुझे पावर नहीं दिया जाता कि मैं किसी को सस्पेंड करूँ या एक्शन लूँ। तो मेरा मुतालबा ये है कि लाड़गिरी के हमारे लोग जो वो भारत के कोई हिस्से में बहुत यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर एक्सीडेंट में शहीद हो जाते हैं, जिसका अफसोस है, उनकी जो है ना डेड बॉडी बीदर लाई जाती है। लेकिन बीदर में ही अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना कि लापरवाही की वजह से स्टाफ इतना निकम्मा और नाकारा हो चुका है कि लाशों के ऊपर भी पैसा कमा रहे हैं ये लोग। बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए। हमारा भारतीय समाज एक ऐसा समाज है, हर किसी की मदद करने जाता है, लेकिन ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इनके ऊपर कोई प्रेशर डाले तो ये लोग बोलते हैं आगे डॉक्टरों को डराने बोलकर जो है ना स्ट्राइक पे चले जाते हैं और जूनियर डॉक्टर पूरे स्ट्राइक पे चले जाते हैं। लेकिन लाशों का सौदा करने वाले लोगों के ऊपर क्या डिप्टी कमिश्नर साहब एक्शन लेंगे, क्या जिला इंतजामिया इसके ऊपर एक्शन लेंगे, इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडर साहब इसके ऊपर एक्शन लेंगे, क्या रहीम खान साहब जो बीदर के रुकन असम्बली हैं उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में ये हॉस्पिटल आता है। ये हॉस्पिटल कोई छोटा हॉस्पिटल नहीं है साहब, जिला बीदर ही नहीं, बीदर के अतराफ अकनाफ के तो तमाम जिले के लोग यहाँ पर आते हैं। महाराष्ट्र से लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तेलंगाना से लोग यहाँ पर आते हैं। ऐसा अगर मुर्दों के ऊपर सौदा करते जाएंगे, मरने वालों से अगर पैसे वसूल करते जाएंगे, तो जिंदों के साथ भी जो चीज़ें हो रहे हैं। हाल ही में एक हफ्ता पहले हमारे आपके मीडिया वाले के भाई मेरे साथ थे, वहाँ पर देखें, भले ही हमें रोका कि ये न्यूज़ मत बनाइए, ये लोग जो है ना और कुछ गलत करेंगे जब बनाएंगे बोलकर, लेकिन अंदर से ये कोई हम जाकर भाई कैमरा क्या सुने हो ना मेरे पार्टी के लोग कैमरा किए सो है, अंदर की न्यूज़ है ये, और अंदर से ही जो है ना सब चीज़ें अस्पताल में जो लोग परेशान रहते हैं वही भेज रहे हैं। अब पैसों की बात हो रही है, सुन लीजिए आप लोग, पैसों की किस तरीके से बात कर रहे हैं लोग।
ये वॉइस रिकॉर्डिंग है साहब। वो लेडी दर्द से गिरा रही है, उसकी वालदा का इंतकाल हुआ, तो नंबर के साथ बोल रहे हैं, क्या नंबर है सुन लीजिए आप। मोबाइल में पैसे नहीं पूछ, कौन पूछ रहे साहब? ये वार्ड बॉय है 91 088 5408 जी। राहुल नाम के नंबर पे डाल रहे हैं पैसे। ये बोलने वाला वार्ड बॉय का नाम है अंबादास। उन्हें अपने फोन पे नजर आ रहा अपने 600 रुपये। आज ड्यूटी लास्ट है, मतलब आज का हो गया, कल सुबह से दूसरे आते हैं। तो ये लोग अगर कह रहे हैं कि अब ड्यूटी हमारी अब लास्ट है, अगर सुबह और कोई आएंगे तो वो लोग अगर पैसों के इसमें कोई सीरियस पेशेंट को हो सकता है जाने से पहले, ड्यूटी पे उतरने से पहले मार कर भी जो है ना पैसा ले सकते हैं लोग। तो उनके पैसे जो है ना लाशों पे सौदा करने वाले लोगों का कोई ईमान धर्म कोई मजहब नहीं होता। तो मैं रहीम खान साहब से और ईश्वर साहब से गुजारिश करता हूँ, दोनों मिनिस्टर हमारे जिले के हैं, करोड़ों रुपए डालकर अस्पताल बनाए हैं, यहाँ पर अगर मुर्दों से भी पैसे वसूल किए जाए, पोस्टमास्टम के भी पैसे वसूल किए जाए। और बात यहाँ तक ही नहीं है, ये लोग प्राइवेट एम्बुलेंस वालों को ये कह रहे हैं कि अगर तुम लोग हमको डेड बॉडी तुम्हारी एम्बुलेंस में रखना है तो 500 रुपये एक्स्ट्रा देना, या नहीं तो जो है ना हम हमारे अस्पताल की एम्बुलेंस देंगे। जब अस्पताल की एम्बुलेंस दे रहे हैं, देखिए भाई एक टाइम पर 2-2, 4-4 लोग जो है ना डेथ हो जाते हैं वहाँ पे, कभी 8-10 हो जाते हैं। अस्पताल की एम्बुलेंस जो है ना एक ही टाइम पर अवेलेबल नहीं रहती। तो अस्पताल की एम्बुलेंस भी जब दे रहे हैं तो डेड बॉडी डालने से पहले पैसे ले रहे हैं, उतारने के घर पे जाके उतारने से पैसे ले रहे हैं। पहले तो यहाँ एम्बुलेंस अस्पताल की अरेंज करने के लिए 1500 ले रहे हैं, फिर गाँव में ले जाकर कहीं पर ले जाकर डेड बॉडी वहाँ पर उतार रहे हैं। तो जो लोग गम में रहते, तकलीफ में रहते हैं, वो फिर बोल रहे हैं कि हमारा एम्बुलेंस पैसे देना बोल के फिर पैसे ले रहे हैं। प्राइवेट एम्बुलेंस वालों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इतना गंदा बाजार बना के रखे हैं हॉस्पिटल को। आज भी देखिए डिप्टी कमिश्नर साहब आप अच्छे पानी के लिए विजिट किए, एक एम्प्लॉय को डराना चाहिए, ये लोगों की जिम्मेदारी है। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपकी 100% जिम्मेदारी होती है आप अपने जॉब से जो ना ईमानदारी से काम करना। लेकिन उनके जाने के बाद भी अभी हॉस्पिटल में पूरा पानी का सही बंदोबस्त नहीं हुआ। अभी जो टॉयलेट बंद थे अभी ओपन नहीं हुए। यहाँ पर बीदर में जिले इंतजामिया पूरा बिगड़ चुका है, एडमिनिस्ट्रेशन के पूरा धज्जा उड़ाए जा रहे हैं हर ऑफिस में। हॉस्पिटल होने दो क्या भी होने दो, ये 5 गारंटी देकर कर्नाटक गवर्नमेंट हेल्थ और एजुकेशन को तबाह कर चुकी है। अगर ये गारंटी नहीं देते तो जो है ना कम से कम एजुकेशन और हेल्थ पे जो है ना पैसा लगा सकते थे। आज 5 गारंटी का आवाम के लिए एकदम धोखा है। आवाम को हुकूमत चाहिए कि आवाम की सहूलतों के लिए हॉस्पिटल अच्छे किए जाएं, अच्छे स्कूल दिए जाए। इसी से जो है ना हमारा स्टेट और भारत का भला होगा। और एक बात कहता हूँ, माइनॉरिटीज के साथ एक नाइंसाफी एजुकेशन की बात निकली तो देखिए मौलाना आजाद डे इंग्लिश स्कूल का 2021-22 में जो है ना बजट रिलीज हुआ, बिल्डिंग वर्क स्टार्ट हुआ, लेकिन बीदर मनियार तालीम में बिल्डिंग वर्क कंप्लीट है, लेकिन अभी उसको स्कूल की शक्ल नहीं दी गई। रक्कलपुर का स्कूल अनाउंस अलॉट हुआ, वहाँ पर अभी नहीं बनेगा। एक है बसवा कल्याण में स्कूल, मौलाना आजाद स्कूल का जो है ना बजट आया, अभी वो तैयार नहीं हुआ। और मटकल में वहाँ का भी स्कूल को ना अभी स्टार्ट काम नहीं हुआ, बगदल का काम स्टार्ट नहीं हुआ, कमठाने का स्टार्ट नहीं हुआ। तो ये मौलाना आजाद स्कूल होने से जो है ना ओपनिंग होने से ये मराठी के बच्चों को फायदा मिलता है। हॉस्पिटल और जो है ना स्कूलों की हालत इतनी बिगड़ी हुई है। जमीर अहमद खान मराठी मिनिस्टर उनको चाहिए कि बड़े बड़े जो है ना ऑर्डर बाइट कर दे रहे हैं, लेकिन एजुकेशन की तरफ मराठीज की तरफ जमीर अहमद खान साहब की, रहीम खान साहब की और ईश्वर साहब की तवज्जो नहीं है। मैं मेरी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ये डिमांड करता हूँ, जल्द से जल्द बिरिम हॉस्पिटल का जो है ना डिप्टी कमिश्नर साहब का दौरा करें। दौरा कर जो है ना जो मामला हो रहे हैं, अभी हम मीडिया में ये वीडियोस भी देंगे आपको, दौरा करके इसके ऊपर एक्शन लें। जो भी खाती हैं, हम ये नहीं करेंगे पूरा स्टाफ खराब है। कुछ लोग होते हैं जो समाज में जो है ना बुराइयां भी फैलाते हैं और समाज को जो है ना परेशान भी करते हैं। ये वही लोग हैं, इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। और डिस्ट्रिक्ट DHO से भी मेरी गुजारिश है और डिस्ट्रिक्ट सर्जन से भी मेरी गुजारिश है। ये लोग डिस्ट्रिक्ट सर्जन साहब से बात किया, मैं उन्होंने ये बता रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट सर्जन मेरे हाथ में उतना पावर ही नहीं है मैं जो एक्शन लूँ। आप इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं, आपके पास जो है ना पावर नहीं है, वो तो एक ताजुब और अजीब किस्म की बात नजर आती है। कौन पे बात हुई आपकी उनसे? मैं डिस्ट्रिक्ट सर्जन साहब जो है ना अहमद साहब से बात किया, मैं उन्होंने आउट ऑफ स्टेशन है, बिदर के बाहर है,
उन्होंने बोले कि मेरे मेरे को उतने अख्तियारात नहीं है जिसका मैं उसके ऊपर नोट ले सकूं और एक्शन ले सकूं। तो ये अख्तियारात जिनके हाथ में है वो लोग वो अपने अख्तियारात डिप्टी कमिश्नर साहिबा पूरे जिले का जो है ना अख्तियारात उनके हाथ में होते हैं। डिप्टी कमिश्नर साहिबा इसके ऊपर एक्शन ले। साहब ब्रिम्स डायरेक्टर से भी बात कर सकते थे आप करेंगे? ब्रीम डायरेक्टर साहब जो है ना उनका नंबर बंद आया सुबह बात करने के बाद। देखिए सुबह 5 बजे का बात है ये, हम 8 बजे के बाद फोन लगा रहे थे, हो सकता है रात में थके हुए थे उनके डायरेक्टर साहब। फिर बाद में कुछ बात इस बारे नहीं में? उसके बाद जो है ना डिस्ट्रिक्ट सर्जन से बात किया साहब ने, उन्होंने बोले मेरे में उतने अख्तियारात नहीं है उसके ऊपर एक्शन ले सकूं। तो मैं जी नहीं, मुझे जो अख्तियारात दिए गए उतने बड़े अख्तियारात नहीं है जो मैं एक्शन ले सकूं। और स्टाफ मेरी बात को नहीं सुन रहा, बता रहे हैं उनका जो है ना वॉइस रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं उनको बोला मैं रिकॉर्ड करूँ, वॉइस रिकॉर्डिंग है मेरे पास उनको। तो मैं भी आप लोगों को वीडियोस और ऑडियोस दूंगा मैं, आप अपने हिसाब से डालिए और आप मीडिया हुकूमत तक बात पहुंचा दिए। और आपकी आवाज़ ही है, मीडिया की आवाज़ ही है जो मासूम आवाम जो परेशान हो रही है उनकी परेशानियां रुक सकते हैं साहब। इतना कहते जो हो गलत काम कर रहे हैं सर ये ब्रिम्स में, इसका जिम्मेदार आप किसको मानेंगे आपके साथ? एडमिनिस्ट्रेशन को मानेंगे, जिला इंतजामिया जो है इसके ऊपर जिम्मेदार। और ब्रिम्स में खाली टॉयलेट बाथरूम ही बंद नहीं है, ये भी चीजें हो रहे हैं, मुर्दों से पैसा वसूल कर रहे हैं। उसके अलावा ब्रिम्स में भी चले जाइए, अब गंदगी कितनी है वहां पर जो है ना अटेंडर जो पेशेंट को लेकर आते हैं बैठकर गंदी जगह बैठकर खाना करें। आज भी लाइट की कमी है ब्रिम्स में, आज भी जो है ना ब्रिम्स के अतराफ जो है प्राइवेट अस्पताल के बड़े बड़े साइन बोर्ड एडवर्टाइजमेंट के लगे हुए हैं, क्योंकि ब्रिम्स चाहता ही नहीं कि हमारे पास पेशेंट आए। ब्रिम्स हॉस्पिटल की आज भी ये हालत है, कोई इमरजेंसी अगर केस आए, हेड इंजरी, हाथ पर टूट जाए, आप जाकर देखो अभी अगर आप चले जाएंगे कैजुअलिटी में चले जाओ, आप जहां पर जो है ना हाथ पैर टूटता है वो जो सेक्शन जो है वहां पर चले जाओ, एक एक 1.5 महीना आपको जो है ना तो पेशेंट को नंबर नहीं लग रहा ऑपरेशन के लिए, मजबूरी में अपना मंगलसूत्र बेचकर जो है ना अपने शोहरों का इलाज कराते हुए हम देखें प्राइवेट हॉस्पिटल में। और ब्रिम्स के हॉस्पिटल के अतराफ पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो अपना काम कर रहे हैं भाई, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ब्रिम्स जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक का करोड़ों रुपए बजट, सेंट्रल की गवर्नमेंट करोड़ों रुपए बजट दे रही है, उसका बजट की सहूलत क्या आवाम को हो रही है, क्या हेल्थ में हो रही है, क्या एजुकेशन में हो रही है, इसके तरफ तवज्जो। हॉस्पिटल को बनाने का दावा करने वाले कुछ करना नहीं कर रहे हैं? देखिए हॉस्पिटल का बनाने का दावा करने वाले आपके जो है ना इशारा बीदर रुकन असम्बली रहीम खान साहब और ईश्वर साहब के ऊपर है। ये दावे और दावा तभी होता है उसके साथ दलील भी पेश हो। सिर्फ खांसी और बुखार का ब्रिम्स रह गया हॉस्पिटल, दूसरा कुछ भी नहीं है। हम तो बोल रहे हैं ईश्वर साहब को, रहीम खान साहब को बोल रहे हैं एक मरतबा विजिट करो, अचानक विजिट, क्या बोलते हैं उसको, कौन सी विजिट बोलते हैं, सरप्राइज विजिट करिए बोलकर बोल रहे हैं। पहले भी बोले हैं, अभी भी बोल रहे हैं हम।